अगर सबको फ्यूचर देना है तो उन्हें अलग अलग घरों में भेजना होगा। उसने फैमिली फोटो निकाली, हर सिबलिंग को एक कॉपी दी, फिर अडॉप्टिव फैमिलीज ढूंढने निकला। एक बूढ़े कपल को सबसे छोटी बहन सौंपी, फिर एक ऐसा कपल मिला जिनकी कोई औलाद नहीं थी, छोटे भाई को उनके पास छोड़ दिया। अब सिर्फ दूसरी बहन बची थी। रास्ते में एक कपल मिला जो विदेश जा रहा था। भाई ने हाथ जोड़कर उनसे बहन को अपनाने की भीख मांगी। आखिरकार वो मान गए। सबको भेजने के बाद वो लड़का सड़क पर बैठकर फूट फूट कर रो पड़ा, लेकिन उसके पास और कोई चॉइस नहीं थी। 20 साल बीत गए। जो बहन विदेश गई थी वो अब एक बिलियनियर सीईओ बन चुकी थी। भारत लौटे ही उसका पहला सपना था अपने गांव को फिर से बसाना। वो चाहती थी गांव वाले अच्छी जिंदगी जी और उन लोगों का एहसान चुकाना चाहती थी जिन्होंने उसके पेरेंट्स को दफनाया था। उधर उसका भाई आज भी अपने सिबलिंग्स को ढूंढ रहा था। हर दिन मिसिंग पोस्टर्स बांटता। एक दिन उसके सामने एक कार रुकी। उसका बचपन का दोस्त उतरा। उसने डेमोलिशन कॉन्ट्रैक्ट पकड़ा कर कहा, सबसे बड़ी कंपनी गांव रिडेवलप करना चाहती है, साइन कर दे, 8 लाख मिलेंगे। लेकिन भाई ने मना कर दिया। उसने कहा, अगर ये घर टूट गया तो मेरे भाई बहन कभी घर नहीं ढूंढ पाएंगे। दोस्त गुस्से में उसे जमीन पर धक्का देकर बोला, तूने ही तो सबको अलग किया था, अगर तू ना करता वो खोते ही नहीं। फिर उसने आखिरी वार्निंग दी, एक दिन का टाइम है, साइन नहीं किया तो घर जबरन गिरा देंगे। ये कहकर वो चला गया। भाई भागकर पुराने घर की रक्षा करने पहुंचा। उसी समय सीईओ अपनी गार्ड के साथ गांव पहुंची। 20 साल बाद पुराने गांव को देखकर वो खो गई यादों में। माँ बाप याद आए और सोचने लगी मेरा भाई कैसा होगा। लेकिन उधर भाई के दोस्त ने पूरे गांव वालों को इकट्ठा कर लिया था। सब उसके घर पहुंच गए। सब मॉरल लेक्चर देने लगे। एक आदमी साइन नहीं करेगा तो किसी को पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन भाई बोला, ये घर मेरे माँ बाप की आखिरी निशानी है और मेरे भाई बहनों के लौटने की उम्मीद। अगर ये घर गया तो उनका घर लौटना भी खत। दोस्त दिल मिला उठा। कहा 20 साल हो गए, अगर वापस आना होता तो अब तक आ चुके होते। घर जाएगा तो 8 लाख मिलेंगे, फिर भी तुझे भाई बहनों की पड़ी है। गांव वाले घर तोड़ने आगे बढ़े। भाई ने फावड़ा उठा लिया और चिल्लाया, जान दे दूंगा पर ये घर नहीं टूटने दूंगा। अब भीड़ और भड़क गई। अब वो सिर्फ घर नहीं तोड़ना चाहते थे, उसे मारना भी चाहते थे। लेकिन उन्हें क्या पता अब उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ने वाली थी, क्योंकि फीमेल सीईओ अपने घर पहुंच चुकी थी। आगे क्या हुआ जानना चाहते हो? फॉलो करो, नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द शेयर करूंगा।